नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। एक पावरफुल मैसेज, मुझे इंट्यूशन आई कि मुझे एक पावरफुल मैसेज स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू एज अ मैसेंजर। तो इसी टॉपिक पे आज हम रीडिंग करेंगे कि स्पिरिट गाइड्स हमारे कौन सा पावरफुल मैसेज हमको देना चाहते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here, guide me, and connect me with you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं वो कौन सा पावरफुल मैसेज है जो आप हमें देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। वो कौन सा पावरफुल मैसेज है जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं वो कौन सा पावरफुल मैसेज है। ओके, एक कार्ड आ गया। पहला कार्ड है ऑल टाइड अप। वो कौन सा मैसेज है जो आप हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं। वो कौन सा मैसेज है जो आप हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। व्हाट एल्स। वो कौन सा पावरफुल मैसेज आप हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा कौन सा पावरफुल मैसेज है जो आप हमें देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं। ओके, ओके। यहाँ पे आया है 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल। वुमन होल्डिंग अ हार्ट। I just need one more card, spirits. Thank you. Thank you. Door to personal healing and happiness. बॉटम से है 1st चक्रा आर्कएंजल माइकल। Thank you, divine energies, to come and be present here. Thank you so much. Thank you so much for your presence. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं। थैंक यू। आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं। आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके। जस्टिस, हायरोफेंट, मून, जजमेंट, एंड बॉटम से है स्टार।
ओके। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड स्पिरिट्स। आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? ओके। आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? ओके। आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? ओके। आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? ओके। आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? प्लीज़ बताएं आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? ओके। आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? ओके। जस्ट अ मिनट गाइज।
कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं? आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। Any other card? My last shuffle. Okay. आप कौन सा मैसेज हमें देना चाहते हैं स्पिरिट्स? ओके, सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। लेट्स बिगिन। पहले ये बड़े वाले कार्ड्स देख लेते हैं, फिर देखेंगे छोटे वाले। ओके, अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। ओके, यहाँ से आया है डिसिप्लिन, फिर यहाँ से आया है लाइफ फोर्स, डिविनेशन, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। पहले हम इतने कार्ड्स को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो ऑल राइट। सो मैं नंबर्स नहीं बता रही हूँ बिकॉज सारे ही नंबर्स आए हैं। यहाँ पर सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक हैं, और यहाँ पर 1 2 3 आर्कएंजल्स आए हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो ये तीनों एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो सारी डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बट ये 3 आर्कएंजल्स स्पेशली आपको सपोर्ट कर रहे हैं टू टेक यू आउट फ्रॉम योर
ऑब्स्टिकल्स दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उससे बाहर निकालने में आपकी मदद कर रहे हैं। आर्कएंजल रफ़ाएल आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। आपके कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं जिसकी वजह से आपको ये दुख सहना पड़ रहा है। आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हो चुके हैं, लॉसेस में जा चुके हैं आप। तो आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं और उन्होंने अपना दरवाज़ा ओपन कर दिया है फॉर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है रिलेटेड टू करियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। स्पेशली अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ चल रहे थे रिलेटेड टू स्पाइन, लोअर एब्डोमेन, इंटेस्टाइन्स, बैक एक, नी पेन, नी जॉइंट, पैरों में दर्द या फिर आर्थराइटिस या फिर नीचे का जो पोर्शन है लोअर एब्डोमेन, नेवल से नीचे का जो भी पोर्शन है उसमें अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है क्योंकि आर्कएंजल माइकल आ गए हैं और वो आपके करियर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देंगे और आपके हेल्थ इश्यूज़ हील करेंगे। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। अगर आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड कोई आपको हार्ट ब्रेक मिला था, किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने बिट्रे किया था, किसी ने बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचाया था, तो उससे आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक हेल्थ की बात है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड ईएनटी इश्यूज़ चल रहे हैं, शोल्डर पेन, बैक पेन या फिर एस्थमा, एलर्जी ऑफ एनी काइंड, कोल्ड कफ, ईएनटी की प्रॉब्लम, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं बिकॉज़ आर्कएंजल रफ़ाएल आ चुके हैं और वो आपकी मदद करेंगे आपके इश्यूज़ को हील करने में। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन हैं जो हेल्प करेंगे आपको जिससे कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो पाएँ, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे जिससे कि आपको ईश्वर की गाइडेंस जो मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप स्टक सिचुएशन में हैं, वो गाइडेंस आपको ईश्वर के द्वारा मिले और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें यूजिंग द डिवाइन गाइडेंस थ्रू इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे थे, स्पेशली रिलेटेड टू हेडेक, माइग्रेन, आई प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल या इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, तो वो भी प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ से रिलेटेड हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आया है जस्टिस का। अगर आप ईश्वर से जस्टिस की पुकार कर रहे हैं, जजमेंट की पुकार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जजमेंट और ईश्वर का न्याय कब तक मिलेगा, तो बहुत जल्द आपको वो ईश्वर का न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह से जितना भी आपसे बन सके आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, फिटनेस करिए, जितना हो सके मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनिए, नेचर से कनेक्ट होइए, लोगों की मदद करिए। ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। हो सकता है आपको कोई गुरु, आपके कोई गुरु हों, आपके कोई मेंटोर हों, तो आप उनकी आराधना करें। जिसको भी आप मानते हैं उनकी आराधना करें जिससे कि आपको डिवाइन गाइडेंस रेगुलर मिलती रहे। यहाँ पर मून का कार्ड आया है तो आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो है आने वाले समय में ईश्वर बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार का कार्ड आया है तो आपकी विशेज़, आपकी ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस नियर फ्यूचर में पूरे होंगे, ज़रूर होंगे।
एकदम से कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पर होती है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपको बताया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो अपने इसमें लिखा है एक्शन स्पीक्स लाउडली। डेफिनेटली अगर हम कोई चीज़ एक्शन के द्वारा करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर का ही लव देखें। आप किसी पशु, किसी पक्षी, किसी प्राणी से, किसी अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, किसी से भी अगर प्यार करते हैं तो उसको ज़ाहिर करिए। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और भगवान ना करे कि वो इंसान ना रहें आपके जीवन में और आप सोचते ही रह जाएं कि काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं कुछ कर पाती। तो अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं किसी के लिए, अपनों के लिए, आपके अपनों के लिए या कि प्राणी मात्र के लिए, मानव के लिए, किसी के लिए भी, किसी पशु के लिए, किसी पक्षी के लिए, तो प्लीज़ उसे करिए। वेट मत करिए कि कोई टाइम आएगा तब मैं ये करूँगा, जब मेरा अच्छा समय आएगा तब मैं किसी की हेल्प करूँगा, या जो भी कुछ आप, तो ये मैं आपको बताना, ये ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं मेरे द्वारा। फिर यहाँ पर आया है डेमोन्स्ट्रेट लव, अगेन द सेम थिंग। फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सेम मैसेज दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसमें बहुत गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। हो सकता है आपकी लाइफ से कोई डिपार्ट होने वाला हो सकता है आपके प्रियजनों में से कोई जाने वाला हो। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका हो। तो अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो उसे कर लीजिए, ताकि आपके मन में आपके मन में कोई मलाल ना रह जाए कि मैंने इसके लिए कुछ करा नहीं, मैं सोचता रह गया, मैं सोचती रह गई। रेज़ योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करिए। जो आपकी वैल्यू है, अपने वैल्यू को बरकरार रखिए, और जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं उनको छोड़ दीजिए। उनको किसी तरीके का अपशब्द मत कहिए जिससे कि आपके ऊपर किसी तरह का बुरा कर्म चढ़े। ये आपसे कहा जा रहा है, अपने स्टैंडर्ड को मत गिराइए दूसरों के लिए। अगर वो बुरा बोल रहे हैं तो आप भी बुरा बोलें, उसके स्टैंडर्ड पर मत आ जाइए। जो आपका लेवल है आप उसी लेवल को मेंटेन करिए। ईश्वर आपको देख रहे हैं, उस पर्सन को उसका कर्म अपने आप मिल जाएगा। आप अपने कर्म मत बढ़ाइए। ब्लेज योर ट्रायल, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देकर भेजा गया है, एक यूनिक मिशन के साथ आप इस धरती पर आए हैं। तो अपने टैलेंट को पहचानिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है, अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखिए। ये आपसे कहा जा रहा है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, तो आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप उसको ओवरकम करने के लिए सक्षम हैं। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं मेरे माध्यम से। आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं, सिर्फ आपको दृढ़ निश्चय करना है। डिविनेशन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर ज़रूर आपकी मदद करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आप अपने ऑब्स्टिकल्स कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है और आपसे कहा जा रहा है कि नेचर के साथ कनेक्ट होइए। ये आपसे कहा जा रहा है। डिसिप्लिन, आपको कोई भी काम बिना डिसिप्लिन के नहीं होता, ये तो आपको भी मालूम है। हमें अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, अपने गोल को निर्धारित करिए और उसी पर अमल करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है और दूसरा चैप्टर बिगिन होने जा रहा है। तो आप जो भी ड्रीम करेंगे वो आप अचीव कर लेंगे उस नेक्स्ट चैप्टर में। तो आपको टाइम दिया जा रहा है सोचने का, समझने का कि आप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या करना चाहते हैं। उसको ड्रीम करिए, उसको विजुअलाइज करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके उसको मैनिफेस्ट करिए, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप उसको अचीव कर सकें। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप से प्यार करना सीखिए, क्योंकि आपके अंदर आत्मा बसती है
और आत्मा ईश्वर का कारक है। तो अपने आप से प्यार करेंगे तो आप ईश्वर से प्यार करेंगे। सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने चारों तरफ बाउंड्रीज सेट करिए जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सके, आपको दुख नहीं पहुंचा सके। इसलिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आया है पैशन। अपने पैशन को फॉलो करिए, जो भी आपका पैशन है उस पर काम करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। द मेंटोर, अभी मैंने आपसे कहा था जो भी आपके गाइड हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनकी शरण में जाइए। उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर, आपके ऊपर होगी तो डेफिनेटली आपको डिवाइन गाइडेंस हमेशा मिलेगी। आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके हार्ट को वो हील कर रहे हैं, तो अपने आप से प्यार करिए। सेल्फ लव की एनर्जी में आने के लिए आपसे दोबारा कहा जा रहा है। समर, बास्क इन द जॉय एंड लाइट, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। हनी भी हमेशा खुशियों को लेकर आती है। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, बाद में दूसरों का ध्यान रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ समर और विंटर दोनों आ चुके हैं। ऑटम भी आ गया। रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी रिलीज़ है, जो भी पास्ट है, उसको रिलीज़ करिए और रिलैक्स करिए। अपने पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, सोचते मत रहिए। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, आपकी हर एक्शन जो है, हर चीज़ से ये पता चलना चाहिए कि आपके अंदर कितनी सभ्यता है, कितनी दीनता है, कितनी ज़्यादा शालीनता है। ये आपको अपने एक्शंस के द्वारा बतानी है। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, अपने प्लान्स बनाइए और उन पर फोकस करिए और अपने गोल को अचीव करिए। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, तो अपने हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। ईगल इतना ऊंचा आसमान में उड़ती है पर अपने प्रे को वो इमीडिएटली जाके पकड़ लेती है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बहुत हाई है, उसका विजन बहुत हाई है। डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ, तो अपने पाथ को चूज़ करिए। क्या आपका टैलेंट है, किस तरफ आपको जाना है, क्या आपका सोल पर्पस है, आप धरती पर क्यों आए हैं, उसको जानने की कोशिश करिए और उसी तरफ मूव करिए, उसी डायरेक्शन में मूव करिए। एक और मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप नियर फ्यूचर में रीलोकेट करें, या आपके लिए ट्रैवल भी आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही सुखदायी रहेगा। सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। सरेंडर, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। एलिफेंट, रिजॉल्व, यू विल ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, ये दोबारा कार्ड आया है दूसरे डेक से कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर जाएंगे। यू विल बी प्रेग्नेंट सून, तो जो भी जने कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज है कि आप बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इन टू योर डाइट, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। यू नीड टू टेक सम टाइम आउट फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन और प्रे करने के लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है। ईश्वर से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। समवन इज़ मिसिंग यू, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स। अजना, तो अपनी अजना शक्ति को जागृत करिए। अजना शक्ति को जागृत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्राउन चक्रा को एक्टिवेशन की बात कर रहा है, तो अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो आप प्रे करिए, मेडिटेट करिए, जिससे आपकी अजना शक्ति जाग सके, आप ईश्वर की डिवाइन गाइडेंस को सुन पाएँ। अनाहत, अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। यहाँ पर भी आर्कएंजल रफ़ाएल आए थे, तो वो आपके हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे, जो भी आपकी लाइफ में केओस और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पॉइज्ड, आप बिल्कुल रेडी हैं कुछ नया एक्शन लेने के लिए। ब्यूटी, तो ईश्वर ने जो ब्यूटी आपको दी है उसको निहारिए, उसको प्रेज़ करिए। ईश्वर की ब्यूटी हर चीज़ में देखने की कोशिश करिए, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो नेचर की कोई चीज़ हो, चाहे वो खुद आप स्वयं हो, चाहे कोई दूसरा पर्सन हो।
तो ईश्वर की ब्यूटी को निहारने की कोशिश करिए और उस चीज़ को जितना अप्रिशिएट करेंगे आप, जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे आप, जितना ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा ही ईश्वर आपको ब्लेस करेंगे। सॉलिट्यूड, अगेन सॉलिट्यूड का कार्ड आया है। आपको अकेले में रहकर ईश्वर की प्रेयर करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ से देखते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ और करेज है, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है और इस ऑब्स्टिकल को पार करके ऊपर निकल के आना है एज अ फ्लावर, ब्लॉसम करना है आपको। ये चट्टान में से एक पेड़ पौधा निकल के ब्लॉसम हो गया, तो जब ये ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। तो अपने अंदर वो करेज जो आपको दिया गया है उसको जागृत करिए और इस फ्लावर की तरह ब्लॉसम करिए। वी आर द वर्ल्ड, एक लाइफ चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर में आप स्टार्ट कर रहे हैं जाना। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है मुझे इससे, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। राइपनेस का कार्ड है जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, तो आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं नियर फ्यूचर में। आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रेस मत लीजिए, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ बहते हुए जाना है आपको। ये एनर्जी आपके लिए आई है। अब हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करिए, जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करिए, ग्रो करिए। इन छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं रखा। हर्मिट का कार्ड वापस आ गया, 3-4 बार आ चुका हर्मिट का कार्ड। आपको अकेले में रहकर मेडिटेशन करना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने अंतर मन से कनेक्ट होना है, जिससे कि आपको ईश्वर की गाइडेंस मिल सके। व्हाट एल्स? अगर आप किसी इनडिसीशन की एनर्जी में चल रहे हैं तो आप एक डिसीशन लेने वाले हैं बहुत जल्द। दूसरी चीज़, अगर आप अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपका वीज़ा क्लियर हो जाएगा। 8 ऑफ कप्स, नेगेटिविटी से मूव ऑन करिए। जितनी नेगेटिविटी है उसको छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए पास्ट को और आगे मूव ऑन करिए। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, हो सकता है आपकी शादी तय हो जाए या फिर आप किसी और की शादी अटेंड करें या फिर किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? My last shuffle, angels. My last shuffle. ओके, बॉटम से आया है चैरियट। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग वाहन खरीद लें, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका कोई पर्सन रिटर्न आ रहा है, या फिर आप किसी के पास जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से मैं कुछ कृष्णा मैसेज लेना चाहूँगी। टाइम टू मूव ऑन, तो आपसे कहा जा रहा है कि मूव ऑन करिए, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिज़ायर्ड चेंज विल कम। तो आपके इस लाइफ में चेंज आ रहा है, आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते चलिए, ये कहा जा रहा है आपसे।
दो मैसेजेस हैं क्या? दो हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, अगेन द सेम मैसेज। इनर ब्यूटी इज़ कमेंडेबल, मतलब अपनी आत्मा से जुड़िए। एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फैक्शन, द ब्यूटी लाइज इन द सोल। तो सिर्फ ब्यूटी जो है वो आपकी सोल में है। आपकी सोल कितनी प्योर है उससे आपकी ब्यूटी का पता चलता है। आपकी शक्ल और आपकी सूरत से ब्यूटी का पता नहीं चलता। तो अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए और उसको निखारिए, उसको साफ़ करिए। ये आपसे कहा जा रहा है। नॉक 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 एंड द डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। तो ईश्वर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रहे हैं, आपको सिर्फ दरवाज़ा ओपन करने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल मैसेज। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लीव फॉर नाउ, समटाइम्स इट इज़ बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। कोई अगर आपका बुरा भी कह रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, तो कहने दीजिए, छोड़ दीजिए उस इंसान को, अपने कर्मा उसको खुद मिल जाएंगे। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है तो उसको अभी मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी कि अगर आपका कोई बुरा कर रहा है, कोई बुरा आपको बोल रहा है, तो उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दीजिए। उसको उसका कर्मा ईश्वर दे देंगे, पर आपको अपना कर्मा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपका पर्पस, लाइफ पर्पस कुछ और है जो कि उससे भी बड़ा है। ठीक है। तो ये थे डिवाइन के मैसेजेस। यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं स्पिरिट्स? मूविंग ऑन, अगेन द सेम थिंग। नेगेटिविटी से मूव ऑन करिए। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, अपना ऑरा क्लेंस करिए। अगर और कुछ नहीं है तो सी सॉल्ट के पानी से नहा लीजिए। स्पिरिचुअल यूनियन, तो डेफिनेटली आप जो भी सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपका डेफिनेटली यूनियन होगा। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मतलब ईश्वर के साथ आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा यूनियन है जिसमें दो सोलमेट्स यूनाइट हो रहे हैं या दो ट्विन फ्लेम्स यूनाइट हो रहे हैं। ये वो यूनियन है। सफ़रिंग इन साइलेंस, ये आपको नहीं करना है। आपको सफ़र अब नहीं करना है, इस नेगेटिविटी से मूव ऑन करना है। वेटिंग गेम, तो ये वेटिंग गेम जो है ये आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा था क्योंकि कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपको सीखने ज़रूरी थे। जिन लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, स्पेशली 2 महीने के अंदर अंदर मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। फिर भी मैं टाइमिंग देख लूँगी। आपकी लाइफ में किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ रही है, किसी तरीके का मूवमेंट आ रहा है। रीलोकेशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब ऑफ़र हो सकता है, वीज़ा अप्रूवल हो सकता है, अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर ईश्वर के थ्रू किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? यहाँ से कार्ड आया है सक्सेस, ट्रायम्फ। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का कार्ड हमारे पास 2-3 बार आ चुका है, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। मैं टाइमिंग देख लेती हूँ।
कि आपको सक्सेस कब तक मिलेगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल्स एंड ऑल डिवाइन एनर्जीज, हमें सक्सेस कब तक मिलेगी। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। हमें सक्सेस कब तक मिलेगी स्पिरिट्स। मैंने आपको कहा था 2 महीने, और वही कार्ड निकल कर आया है। 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अब ये नहीं है कि 2 महीने में सारी विशेस पूरी हो जाएं, पर 2 महीने में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है किसी न किसी चीज़ में। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे स्पिरिट्स। सक्सेस, अगेन सक्सेस, वंडरफुल। एंड आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, तो खुश हो जाइए। ये थी रीडिंग आपके लिए, जो स्पिरिट्स आपको कहना चाहते थे मेरे द्वारा। आई वॉज जस्ट अ मैसेंजर। तो ये मैसेजेस थे जो आपको स्पिरिट्स बताना चाहते थे कि वो हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।